हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं किसी कार्यवश बाहर आया हूँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दिया जाए, जिससे आप अपने तैयारी को जारी रखें। तो चलिए हम लोग संस्कृत के एक चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। ये आप देख रहे हैं, हमने संस्कृत का पूरा PDF बनाया हुआ है और आपको प्रोवाइड भी करवा दिया है। ठीक है, जिनको चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में ये PDF मिल जाएंगे। पूरे संस्कृत को हमने हिंदी में कन्वर्ट करके मात्र 10 पेज में इस किताब को बनाया है। चलिए इस चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। तो मेरे भाई ध्यान से देखते चलेंगे। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है कि आधुनिक भारतीय समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक कौन है। तो आपको कहना है मेरे भाई, स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से इसका महान योगदान भारतीय समाज में माना जाता है। तो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि आर्य समाज, ये जो आप देख रहे हैं आर्य समाज, ये आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कौन किया है? तो मेरे भाई स्वामी दयानंद का नाम लेना। समझे? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कौन किए हैं? तो स्वामी दयानंद ने किए हैं। भारत में राष्ट्रीयता का ज्ञान और इनके विशेष कार्य है। राष्ट्रीयता का ज्ञान इनके विशेष कार्य है। समाज की अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन कर पवित्र भौतिक वस्तुओं की सहायता के ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया है। हमारे समाज में जितने भी दूषित प्रथाओं प्रचलित थे, उन सबों पर इन्होंने अपना मत दिया, विचार दिया और दूषित प्रथाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने का काम किए हैं स्वामी दयानंद ने। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय एवं समाज उद्धार में योगदान का परिचय कराता है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि स्वामी दयानंद ने किस तरह से भारतीय समाज को एक अपना योगदान प्रस्तुत किए थे। चलिए, मध्यकाल में अनेक निंदनीय कुरीतियों ने भारतीय समाज को दूषित किया, जैसे जातिवाद, कृत विषमता, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्री में अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता आदि दोष प्राचीन समाज में थे। अतएव अनेक दलित वर्गों ने हिंदू समाज छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार किया था। चलिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है कि हिंदू लोगों ने हिंदू समाज को छोड़ करके कौन से लोग हिंदू समाज को छोड़ करके अन्य धर्मों को स्वीकार किया था? तो आपको कहना है भाई, दलित वर्ग के लोगों ने हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए। इस तरह की विषम परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी में कुछ समाजों उद्धारक सत्यावेशी समान की विषमता को दूर करने वाले भारत में प्रादुर्भाव हुआ। उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार का संकल्पना सर्वोच्च है। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, है ना? याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो कब होता है? इनका जन्म होता है 1824 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है भाई? टंकरा गांव में। और प्रदेश यानी कि राज्य का नाम क्या है? गुजरात के टंकरा गांव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था?
आदि शंकर, गौरी शंकर, मूल शंकर। तो आपको बताना है मेरे भाई मूल शंकर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को लेकर के। चलिए, कह रहा है कि कर्मकांडीय परिवार में उस समय ऐसी व्यवस्था थी। शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के निमित्त शिवरात्रि महापर्व का उद्घोषणा किया गया। कह रहा है कि इनका जन्म जो है एक कर्मकांडीय परिवार में हुआ था, जहाँ पर सभी लोग कर्मकांड में आस्था रखते थे और भगवान शंकर की उपासना करते थे। ठीक है। और ये मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद भी बचपन में किनकी उपासना करते थे? भगवान शिव का उपासना करते थे। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि पर्व के दिन रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि चूहे मूर्ति पर चढ़कर चढ़ाए गए सामानों को खा रहे हैं। मेरे भाई, जब जागरण हो रहा था गांव में, तो इन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ाई गई थी, उस प्रसाद को एक चूहे मूर्ति पर चढ़ करके उस प्रसाद को खा रहे थे। तो मूल शंकर ने सोचा यह मूर्ति साधारण है, इसमें शक्ति नहीं है, वस्तुतः देवता की प्रतिमा नहीं है। उन्होंने कहा ये कोई देवता नहीं है। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ चला गया था? तो मेरे भाई घर चला गया था, है ना। संस्कृत में लिखा हुआ है रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, यानी कि घर चला गया। इस तरह मूल शंकर का मूर्ति पूजा से विश्वास खत्म हो गया। 2 वर्ष के भीतर उसकी पत्नी के ससुर का निधन हो गया। भाई समझे कुछ? पत्नी के ससुर यानी कि स्वामी दयानंद के पिताजी का निधन हो गया। इसके पश्चात मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय हुआ। घर छोड़कर विभिन्न विद्वानों, संतों, साधुओं का संगत करते हुए मथुरा में विद्वान विरजानंद, जो आंख के अंधे थे, उनके समीप गए। मथुरा में एक संत महात्मा रहते थे, उनका नाम है विरजानंद। याद रखिएगा, विरजानंद के पास कौन पहुंचे हैं? स्वामी दयानंद पहुंचे हैं। कहाँ पर पहुंचे हैं? मथुरा में। मथुरा में कौन महात्मा रह रहे हैं? विरजानंद। और विरजानंद के बारे में कहा गया है कि विरजानंद दोनों आंख से अंधे थे, यानी कि उनको आंख नहीं थी। उनके पास स्वामी दयानंद पहुंचकर उनसे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धार्मिक आडंबरों का खंडन भी किया। अनेक विद्वान उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षित हुए। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मृत्यु पूजा का खंडन करते हुए बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न समाजोद्धारक के साथ साथ महान प्रयास किया। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने अनुयायियों के लिए एक बड़ा उपकार किया और वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान आकर्षित करते हुए स्वयं संस्कृत हिंदी में वेदाभ्यास की रचना की। प्राचीन शिक्षा के दोष को दिखाकर नवीन शिक्षा का मार्ग दिखलाया। इनके सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई। कब क्या किया है? 1875 ईस्वी में मुंबई में। मेरे भाई, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब किया गया था? तो आपको बताना है 1875 ईस्वी। कब किया गया है? 1875 ईस्वी। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। कौन करवाए हैं? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, है ना। आर्य समाज की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश में
प्रायः प्रत्येक नगर में है। सभी जगह समाज के दोष और दोषों के सुधार शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में डीएवी विद्यालय का समूह 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज में परिवर्तन दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। तो ये होता है हमारे चैप्टर का द एंड, है ना। स्वामी दयानंद के बारे में अगर शॉर्टकट में ये समझा जाए कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो गुजरात प्रदेश के टंकरा गांव में हुआ। बचपन में उनका नाम मूलशंकर था और एक बार उनका जन्म जो है एक कर्मकांडीय परिवार में होता है। हाँ, शुरू से सभी कोई भगवान शिव की उपासना करते थे, इस कारण से वो भी भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए थे। हाँ, एक बार की बात है, शिवरात्रि के दिन रात को जागरण में सभी बैठे हुए थे। भगवान शिव की मूर्ति के पास प्रसाद चढ़ाए हुए थे। एक चूहा उस प्रसाद को खा रहे थे। तो इनको लगा, दयानंद साहब को लगा कि यह मूर्ति साधारण है, इसीलिए चूहा इन पर चढ़ करके प्रसाद खा रहा है। इस कारण से इनका विश्वास मूर्ति पूजा से उठ गया और यह जागरण को छोड़ करके घर चला गया। तो 2 साल के भीतर ही इनके पिताजी का देहांत हो गया और जब पिताजी का देहांत हुआ तो इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुए और ये घर छोड़ करके मथुरा चलाए। मथुरा में इनकी भेंट विरजानंद से होती है। विरजानंद जो दोनों आँखों से अंधे थे, उनसे मिले और उनको अपना गुरु बनाए। उनसे आर्ष ग्रंथों की शिक्षा लेकर के ये धर्म प्रचार करना शुरू किया। बहुत सारे विद्वान इनसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए, है ना। पराजित होकर के इनसे दीक्षा लेकर के इनके साथ रह करके इनके मत में इनके साथ चलना स्वीकार किया और सभी लोगों ने मिलकर के, सभी विद्वानों ने मिलकर के बहुत सारे समाज में दूषित प्रथाओं जो चल रहे थे उन पर रोक लगाया और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान स्वामी दयानंद साहब के द्वारा जो स्थापित किया गया आर्य समाज नामक संस्था है उनका है। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना जो है वो मुंबई नगर में हुआ। कब हुआ? 1875 ईस्वी में। कौन करवाए हैं? स्वामी दयानंद करवाए हैं, है ना। तो इस तरह से स्वामी दयानंद के विषय में बहुत सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लिए। स्वामी दयानंद जो कि हमारे चैप्टर में दिया गया था और उम्मीद है कि आप लोग इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से जान लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।